नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी के अभी प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और प्री के बाद बारी आती है मेंस की। अब जब मेंस की बारी आती है ना, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेंस केवल प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर में भी पूरे प्रीवियस ईयर नहीं करके जाते वो। तो आज मैं आगाज करने वाला हूँ मेंस स्पेशल टाइम एंड वर्क के साथ, मेंस स्पेशल शॉर्ट वीडियोस की। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में आगे और भी लाता रहूँगा। अब बारी है मेंस की। तो प्रीवियस ईयर का मतलब केवल ये नहीं होता कि आसान आसान चीज़ें कर ली। आप ये देखिए हर एग्ज़ाम में वाकई में किस लेवल तक चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, कई बच्चे भी प्री का लेवल देख के ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही मेंस आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर की सोच क्या चल रही है, पिछले मेंस कैसे आ रहे हैं, तो उन्हीं पे आधारित आगे का एग्जाम रहने वाला है। और साथ के साथ जब क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है, 3 नंबर का हो गया है, तो क्वेश्चन का लेवल लाजमी है, रहने वाला है। क्योंकि वो 3 नंबर अब केवल पहले की तरह नहीं है, अब ये 390 में से कैलकुलेट हो रहे हैं, तो इन 3 नंबर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस समझदारी के साथ ही आगे मेंस के लिए चलना होगा। आज के इस सेशन में मैं टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, परंतु हम प्रीवियस ईयर करते तो हैं, पर ऐसे क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार बुक में हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये सारे एग्जाम के हैं। ये सभी क्वेश्चन हम क्लास में आज करने वाले हैं और कंटेंट पूरा प्रीमियम कंटेंट है मेंस लेवल के हिसाब से। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपकी सोच है कि मेरे को इंस्पेक्टर बनना है मेंस क्लियर करके, आपको ये सब करके जाने होंगे, इनके बिना मेंस नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वो चीज है जो एग्जाम में आती है और एग्जाम में आएगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो है इनका जरिए से मैं आप तक वो चीज पहुंचाना चाह रहा हूं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 व्यक्ति ए और बी 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में काम करते हैं, तो कुल मिला के 240 घंटे में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आगे वो बोलता है ए और बी ने ये डिसाइड किया वह 8 और 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। चलो भाई, यहां तक भी सिंपल ही था कि 14 घंटे काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में काम हो गया। अब 14 से जब मैं इसके करीब जाता हूं, 14 का मल्टीपल 12 बारी में अगर देखता हूं, 14 इंटू 12, नहीं एक सेकेंड भैया, 12 क्यों, 14 एकम 14 बचा 10, यानी 17 बारी में, तो 14 इंटू 17 हो गया कितना, 170, 238 घंटे तो ये काम हो गया। ठीक है, कितने दिन में काम हुआ ये, 17 दूनी 34 दिन में। अब इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात थी जो इस क्लास में लिया गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, ये खास बात है इसके अंदर, कुछ अलग तरीके से एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो अब काम कितने घंटे का बचा है, 2 घंटे का बचा है, तो ये 34 आ गया, ये 2 आ गया। अब यहां पर एक बदलाव और हो सकता है। मान लेते हैं वो बोलता है कि ये x घंटे में कवर करता है, x दिन में कवर करता है और y घंटे में कवर करता है। ठीक है, वो पूछ सकता है x और y का एलसीएम निकालो, x प्लस वाई निकालो, x माइनस वाई निकालो, ये सब चीजें वो पूछ सकता है। यानी इन्हें कहीं ना कहीं x और y डिनोट जैसे उसने यहां किया है, ये x है ये y है, तो केवल एक्स वाई नहीं, वो ये सब चीजें भी पूछ सकता है। ये सब बदलाव संभव है। ठीक है, इसे लेके जाइए। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। 84 व्यक्ति 56 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, काम हो गया ये। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है वो, 1/4 काम पूरा हो जाने पर काम कितना बचा, 3/4, ये काम बच गया। मेन है इसके अंदर करने का तरीका, इतना काम बच गया मेरे पास। अब वो बोलता है 1/7 लोग चले जाते हैं, 1/7 लोग अगर चले गए यानी 12 लोग चले गए, कितने लोग बचे, 72 लोग बचे।
अब वो 72 लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। मैं 9 से काटता हूं, मैं 8 से काटता हूं, 8 9 72, 8 7 56, ठीक है। 4 से काटते हैं 21 आ जाएगा, 21 3 63, 9 से काटते हैं 7 आ जाएगा, ये 49 आ गया। वो तो एग्जामिनर इतना समझदार नहीं निकला इसके अंदर, नहीं तो वो ई ऑप्शन इसमें 49 ही रखता कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। ऑप्शन हमेशा इस हिसाब से बनते हैं, तो बच्चा 49 मार्क कर सकता है। परंतु उसने क्या पूछा, ये तो वो काम है जो बचा है, उसने ये पूछा है कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 1/4 काम जब पूरा हुआ तो 1/4 काम कितने दिन में पूरा होगा, इसके 1/4 दिन में, यानी 14 दिन में। तो यानी 63 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है, साथ के साथ इसके अंदर ऐसा ऑप्शन बन सकता है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक बरसात के दिनों में जलाशयों में पानी की भारी प्रवाह होता है, जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर दर से बहता रहता है। ये देखा गया कि 7 और 5 व्यक्ति क्रमशः 20 और 50 दिन में जलाशय को साफ कर सकते हैं। ठीक है, 7 और 5 आदमी। अब प्रारंभिक मात्रा क्रमशः 24 और 36 किलोलीटर है, शुरुआत में 24 किलोलीटर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं एक आदमी की एफिशिएंसी जो है वो x है, प्रति लीटर में जलाशय में पानी की प्रवाह की दर क्या है वही निकालना है। व्हाट इज द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू द रिजर्वायर इन लीटर प्रति दिन। ठीक है, वो रेट ऑफ फ्लो मान लेते हैं x है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, 24 किलोलीटर पहली टंकी में भरा है, 36 किलोलीटर दूसरी टंकी में भरा है। ठीक है, 7 आदमी 20 दिन में करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 7 × 20। 5 आदमी 50 दिन में करते हैं तो काम हो गया ये। अब यहां पर मैं काम का अनुपात ही निकाल रहा हूं। यहां पर कितने लोग थे, यहां पर लोग थे 7। ठीक है, और 20 दिन के हिसाब से कितना पानी बढ़ जाएगा, 20 × x। भाई इतना तो उसके अंदर पहले से है, और x अगर प्रतिदिन भरता है, x लीटर प्रतिदिन, तो 24 + 20x भर जाएगा, जो 7 आदमी खाली करेंगे 20 दिन में। ऐसे यहां पर आप देखिए 36 उसके अंदर पहले से है, और 50 आदमी अगर उसे 50 दिन अगर हम उसमें और पानी डालते हैं तो टोटल पानी इतना आ जाएगा, यानी ये काम इसके बराबर हो गया। तो ये टोटल काम निकाला है हमने। ठीक है, ये जो टंकी थी इसके अंदर पहले से 24 था, इसके अंदर पहले से 36 था। अब 20 दिन के अंदर इसके अंदर 20x भर गया, 50 दिन के अंदर इसके अंदर 50x भर गया। तो वो 7 आदमी ने 20 दिन में किया, 5 आदमी ने 50 दिन में। अगर मैं काटता हूं, ये कट गया, 7 दूनी 14, 14 × 36, 14 × 5, 70, 700 और 500, यानी 200x आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं 25 × 24 जो कि 600 हो गया, और 14 × 36, 14 × 42, 14 × 84, 504, यानी 96 के बराबर आ गया। पर ये तो किलो लीटर आएगा, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 और आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। 480 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने कॉमन क्वेश्चन लिए ही नहीं है। 6 आदमी किसी काम को 64 दिन में करते हैं, 24 महिलाएं उस काम को 32 दिन में करती हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर जो चीज मैं देखने सिखाता हूं आपको वो ये है कि भाई केवल यहीं से हम रिश्ता निकाल सकते हैं आदमी और महिलाओं का। अगर मैं 32 को काटता हूं 2 बारी में जाएगा, और 6 को 12 को काटते हैं 2 बारी में जाएगा, यानी एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर हो गया सबसे पहले। ठीक है,
यानी आदमी और महिला की एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया, 2:1। अब वो बोलता है 16 आदमी यानी 32 और 24 महिलाएं, 32 और 24 हो गया 56, और 56 इंटू 12 कितना हो गया, 672। इतना काम हो चुका है। काम है कितना, 6 दूनी 12, 12 इंटू 64, 720 और 48, 768, यानी 96 काम बचा है। अब वो क्या बोलता है, इसके बाद 8 महिलाएं और 8 आदमी ड्रॉप कर दी गए, यानी 8 आदमी है यानी 16 और 16 महिलाएं यानी 32। तो 32 की एफिशिएंसी अभी है और 96 काम कराना है, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ऐसा नहीं है कि 3 आंसर मार्क कर दिया मैंने। उसने क्या पूछा, काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 12 दिन तो ये लग गए और 3 दिन ये लग गए, तो 15 दिन मेरा आंसर होगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बुक में इजीली नहीं मिलेंगे और बहुत तगड़े क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। अब वही चीज जो मैंने आपको बताई, 12 से 12 काटूंगा मैं, ध्यान से देखना, 12 से 12 काटूंगा, 8 से 16 काटूंगा, तो एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर हो गया। ठीक है, या तो मैं इसे एफिशिएंसी से कर लूं M/W करके, कई बार ये ऐसे भी किया जा सकता है कि एक आदमी 2 महिलाएं यानी 16 महिलाओं ने काम शुरू किया और 6 दिन के बाद 16 महिलाएं 12 दिन में काम पूरा कर रही हैं, 6 दिन में उन्होंने आधा काम किया होगा। ठीक है, तो 16 महिलाओं का 6 दिन का काम बचा है, ये बचा है। अब वो क्या बोलता है, 2 आदमी 4 महिलाओं से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी ध्यान से देखिए, 2 आदमी 4 महिलाओं से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी 6 आदमी हो गए, 6 आदमी का मतलब हो गया 12 महिलाएं और 4 महिलाएं, 16 महिलाएं। तो बची एफिशिएंसी वही कि 16 महिलाएं ही आ रही हैं अभी, तो 16 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, 6 दिन में कर देंगी। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने ये देखा कि भाई आदमी को महिलाओं में कन्वर्ट किया, 16 महिलाएं 6 दिन काम करती हैं, 6 दिन का बचा। अब वो बोलता है 2 आदमी हटा दिए, यानी 6 आदमी है, 6 आदमी 12 महिलाओं के बराबर हैं और 4 महिलाएं और आ गई, 16 महिलाएं पूछी हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, यहां पर उसने ये पूछा है कितना भाग नहीं भरेगा। ए बी सी 15, 20 और 10 घंटे में क्रमशः भरते हैं, तो ये 4, 3 और 6 आ गया। ठीक है, तीनों मिलके इतने टाइम का पाइप खोल दिए जाते हैं और इतने टाइम तक 2/3। ठीक है, यानी 8/3। एक सेकंड रुक जाइए, 15, 12 है, अच्छा 20 नहीं है, 12 है, ये गड़बड़ कर दी मैंने, 12 तो ये 5 आएगा, 5 का मतलब ये 3 आएगा, 8/3 से गुणा करूंगा तो 8 भरा हुआ है, 52 खाली है, कितने में से, 60 में से, तो 13/15 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी टाइम एंड वर्क के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें डेज वेज नहीं, कितना भाग खाली बचा है उस पे क्वेश्चन है। अब आगे एग्जाम में क्या बन सकता है, कितना % खाली है ये बताना है। ठीक है, तो मेंस का जब कंटेंट चलता है, मेंस में ये चीजें बतानी बहुत जरूरी रहती है कि क्या क्या संभव बदलाव हो सकता है उसके अंदर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन एमटीएस 2020 में आया हुआ है। 4 पुरुष 5 महिलाएं 8 दिन में 8800 रुपए कमाते हैं, 7 पुरुष 10 महिलाएं 5 दिन में इतने पैसे कमाते हैं, 8 पुरुष 12 महिलाएं इतने दिन। इतनी बड़ी लैंग्वेज, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। 4 आदमी और 5 महिलाएं, ठीक है, 8 दिनों में इतना कमाते हैं, एक दिन में कितना कमाएंगे, 1100 रुपए। और 7 आदमी और 10 महिलाएं एक दिन में कितना कमाएंगे, 5 से अगर आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2050, 5 से काटता हूं 41 आ गया और 22 आ गया। जो पैसे का अनुपात होगा वही काम का अनुपात होगा। ठीक है, अब 22 × 7 154 और 164 यानी 10 आदमी,
220 और 205 यानी 15 महिलाएं। ठीक है, तो 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो गए। ठीक है, अब 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो गए तो बात समझिएगा ध्यान से। यहां कितना आ गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 यानी 6 महिलाएं और 5 महिलाएं, 11 महिलाएं। 11 महिलाएं 1100 रुपए एक दिन में। ठीक है, अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, 2 चौक 8 यानी 12 और 12 24, तो 24 महिलाएं कितने रुपए कमाएंगी एक दिन में, 2400 रुपए। और यहां तक जाने के लिए ये 24 का कितने गुना नजर आ रहा है आपको, 9 गुना। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। और ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। किसी काम को करने के लिए ए और बी ऑल्टरनेट डे पे शुरू करते हैं, फिर बी शुरुआत करता है, लेकिन ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। बी शुरू करता है, फिर ए आता है, फिर बी शुरू करता है, फिर ए आता है। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके काम इतने दिन में करते हैं, 11 सही 1/3 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिन काम किया इसने, क्योंकि इसने शुरू किया था। ठीक है, तो 11वें दिन तक तो इसने 6 दिन कर लिया। ये करेगा 5 सही 1/3 यानी 16/3, इतने दिन इसने काम किया। इतने दिन में ये कितना काम कर लेगा, ये कर लेगा 2/9 काम, 7/9 काम बचा। और 7/9 काम ही पूछा है, जो बी करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब मेंस की बात होती है तो मेंस के टाइम केवल इसी तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्योंकि जो आसान है वो तो आप कर ही लेंगे, आप मेंस में जा रहे हैं। अब ये देखिए कि अब 30 क्वेश्चन आने हैं, कंटेंट का लेवल अच्छा आना है, एक भी क्वेश्चन का मार्जिन नहीं है आपके पास छोड़ने का या गलत करने का, तो 30 में से 30 ही ठीक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने। 5 आदमी प्रत्येक किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। पहले दिन एक आदमी ने काम शुरू किया, अगले दिन एक और आदमी आ गया, उससे अगले दिन एक और आ गया, उससे अगले दिन एक और आ गया, उससे अगले दिन एक और आ गया। 5वें दिन से 5 लोगों ने काम करना शुरू किया, 5 काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। पहली बात ये देखिए, एक आदमी का एक काम है तो 20 दिन में 20 काम हो गया। अब 20 काम देखना है मेरे को कितने दिन में बैठता है, 5 4 9 और 1 10, 5 15 और 5 20, ये कितने दिन में बैठ रहा है, 6 दिन में। 6 दिन मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या चेंज हो सकता है, देखिए ध्यान से बात समझिएगा। वो क्या कह सकता है, ये तो ये पूछ सकता है कि 125% काम इसका कितने दिन में होगा, इसका 125%। ठीक है, इसका 33 1/3% काम कितने दिन में होगा, ऐसा सब कुछ पूछ सकता है इसके अंदर। जब हम आगे डिटेल में जाएंगे मेंस बैच की ओर, तब आप देखेंगे। ठीक है, जब मेंस के कंटेंट की ओर जाएंगे कि चेंज क्या क्या हो सकता है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 महिलाएं 15 दिन में। यहीं से काटिए, 5 तिया 10 दूनी, ये मैंने आपको लगातार सिखाया है। तो 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो गए। ठीक है, 2 आदमी और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं। ठीक है, और 5 दिन बाद महिलाएं काम छोड़कर चली जाती हैं और ग्रुप काम करता रहता है आखिर तक। ध्यान से देखिए, M/W अगर मैं निकालता हूं 3/2 आ गया। काम कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 × 20 यानी 300 काम हो गया। ठीक है, 2 आदमी यानी 6 और 12 18, 18 पंजे 90, 90 काम हो गया, बचा 210। ठीक है, 18 की एफिशिएंसी थी। अब वो बोलता है 3 महिलाएं छोड़ के चली जाती हैं, 18 में से 6 गया तो 12 आ गया, और एक आदमी शामिल हो जाता है, 12 और 3 15, तो 15 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, ये 14 दिन में करेंगे। 14 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, शेष काम 14 दिन में होगा।
14 दिन कहां पर है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ये पिछले सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, 3 महिलाएं उतना काम कर सकती हैं जितने 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, 2 आदमी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से मैं वुमेन और मैन का अनुपात निकालता हूं तो 2-3 आ गया। 18 आदमी, 18 तिया 54, ठीक है। 18 तिया 54 इंटू 14, 756 आ गया। ये टोटल काम हो गया। अब वो बोलता है 5 आदमी यानी 15, 6 महिला यानी 12, 15 12 27, चौक 108, 108 काम हो गया है, बचेगा 648। अब ये बोलता है, ये कितना निकाला मैंने? 5 और 3 8, 8 तिया 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 हो गया 36। तो 648 को अगर मैं 36 से भाग करूंगा लास्ट में 8 आएगा, मुझे ये पता है। सी ऑप्शन देखा मैंने, आंसर मार्क कर दिया। तो देखिए सीजीएल का, ये सीजीएल का, ये सीजीएल का, ये सीजीएल का, ये एमटीएस का, ये एमटीएस का, एमटीएस का, एमटीएस का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, एमटीएस का। तो ये वो चीज है जो एग्जाम में लगातार आ रही है। मेंस स्पेशल में आपका कंटेंट इस तरीके से रहने वाला है। ये आज मैंने बहुत छोटी वीडियो एक डाली है, इसी तरीके से और शॉर्ट वीडियो आएंगी मेंस स्पेशल की, ठीक है। और उसके अंदर हम ऐसा ही कंटेंट पकड़ने जा रहे हैं। मामूली कंटेंट मेरे को पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि वीडियो जो डाल रहे हो पर्पसफुली डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिल से लाइक करना, दिल से कमेंट करना। आगे आने वाले सेशन में मैं ये चीज खासकर लेके चलूंगा कि और क्या बदलाव हो सकता है। एग्जामिनर ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ सकता है, और जो प्रीवियस ईयर आ रहा है उस पर बदलाव किस किस तरीके से मिल सकता है आपका। केवल प्रीवियस ईयर ही लेके नहीं चलूंगा। तो प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन है ये, पर इसके अंदर क्या क्या चेंज हो सकते हैं ये भी हम मेंस स्पेशल में देखने वाले हैं। तो दिल से लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा अगर आपको मेंस स्पेशल पहली वीडियो ये अच्छी लगी हो। जय हिंद।